दोस्तों हम पौधा तो बहुत सारा लगाते हैं, शो प्लांट, इंडोर या फूल वाले पौधे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको खुशबू वाला पौधा पसंद है। तो मैं 6 ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में रहेगा तो 12 महीने फूल तो देगा, उस साथ साथ खुशबू भी रहेगा। उसको कटिंग कैसे करना है, रख रखाव कैसे है, जैसे हम नर्सरी में करते हैं वो सब चीज़ करके दूंगा। तो ये जानते हैं दोस्तों, देवनाही चैनल में स्वागत है। दोस्तों एक चमेली का पौधा है। चमेली के पौधा में गर्मी का दिन में थोड़ा कम फूल आता है, बाकी समय बहुत ही बढ़िया फूल खिलता है और इसमें खुशबू बहुत रहता है। सफ़ेद कलर खिलता है, थोड़ा लाल कलर का डंठी रहता है। बहुत बढ़िया है पौधा है ये वाला चमेली का। इसको जो सूखा सूखा डंगाल है यहाँ पे काट देंगे, ऐसे बेल करना है, नार करना है। तो इसको क्या करेंगे, नीचे नीचे का ये डंगाल काटते रहेंगे, नीचे का पत्ता काटते रहेंगे। तो ये क्या है, नीचे से हल्का रहेगा तो ये पौधा जल्दी से बढ़ेगा। अगर आपको 3 फीट 2 फीट में घना करके रखना है, उसमें चाहे बड़ा बड़ा फूल खिले, गमले में लगाए हैं तो इसको ऐसे करके कटिंग कर दीजिए, ऐसे करके कटिंग कर दीजिए दोस्तों, एक पूरा घना हो जाएगा। और बारिश में काटेंगे दोस्तों तो ये वाला पौधा आराम से कटिंग लगा दीजिए, कटिंग भी इसका लग जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ऐसे करके चमेली का पौधा लगा सकते हैं। गमले में लगाते हैं दोस्तों तो 12 नंबर 14 नंबर गमले में लगाएंगे। ज़मीन में लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, दरवाजे के सामने लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया खुशबू रहता है। खुशबू तो इतना बढ़िया खुश जाएंगे आप, तो इसको आप लगा सकते हैं दोस्तों। खाद डालना है तो आप कोई भी इसमें सुपर फास्फेट या DAP लेके 1 चम्मच डाल सकते हैं, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कीड़ा वड़ा उतना नहीं लगता है दोस्तों, इसको लगा सकते हैं। तो ये देसी गुलाब है, लाल गुलाब, जिसका गुलकंद बनता है। अभी गर्मी का नाम से थोड़ा फूल छोटा खिला है, इसमें 12 महीना फूल खिलेगा। खिलाना कैसे दोस्तों, इसको पहले इसको जो है पत्ता डंगा रहता है देसी गुलाब का, तो इसको देसी गुलाब को शुरू में छोटा गमले में लगाइए। ज़मीन में लगाएं तो कोई बात नहीं है, और इसमें पानी का मात्रा कम रहता है। गर्मी का दिन में भी रोज़ नहीं लगता है, आप एक दिन बीज दे के डालते हैं। और सूखा डंगाल खाली काटिए, और जो ख़राब फूल हो गया है दोस्तों ये वाला ऊपर से काटिए ऐसे करके। इसको ज़्यादा काटेंगे, यहाँ से काट देंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और इसमें मिट्टी देखिए दोस्तों, कई बार खाद डालते डालते पानी डालते पौधा जब बड़ा होता है तो क्या होता है, मिट्टी कम पड़ जाता है। तो मिट्टी थोड़ा सा भर देना चाहिए, मिट्टी भर देने से इसको सपोर्ट मिल जाएगा। और पानी डालेंगे, खाद डालेंगे तो काम करेगा। तो ऐसे करके कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी ज़्यादा कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर डालना होगा तो सरसों खली भिगा कर थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो खाली स्प्रे कीजिए, मिट्टी भर दी, इसको ताकत मिल जाए। गर्मी का दिन में खाद का मात्रा कम ही रहता है दोस्तों, तो ऐसे करके लगा सकते दोस्तों। इसका कटिंग बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से लगता है, 100 में 100 पौधा आराम से लग जाएगा। इसको कटिंग लगाइए और इसको कभी भी 10 नंबर 12 नंबर ही गमले में लगाइए, तो ऐसे करके रख सकते हैं दोस्तों। इसको धूप में रखिए, कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा धूप, अगर पूरा फुल टाइम सनलाइट मिले तो बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे करके इसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये मधुकामनी का पौधा है, ये देसी वाला मधुकामनी है, इसमें हाइब्रिड भी दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत खुशबू रहता है, इसको आप लगा सकते हैं। गर्मी का दिन में बहुत ज़्यादा फूल खिलता है, ठंडी में भी, बारिश में भी खिलता है। ठंडी में थोड़ा इसका फूल रुक जाता है, आप चाहे तो इसका कटिंग से पौधा बना सकते हैं। कभी भी पौधा लगाए दोस्तों तो इस जो एक्स्ट्रा डंगाल है इसको काटते रहना चाहिए, तो इससे पौधा आपका सॉलिड जाएगा। और इसका फूल थोड़ा सा है, देसी वाला है तो इसका फूल थोड़ा बड़ा रहता है। इसमें दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसका हेजिंग बहुत बढ़िया बनता है। लाइन से आप लगाएंगे, हेजिंग बनाइए या बोनसाई बनाइए, बोनसाई भी बहुत बढ़िया बनता है दोस्तों। इसी का है जो एक छोटा पत्ता वाला है मधुकामनी, ये हाइब्रिड मधुकामनी बोलते हैं। इसको भी आप ला सकते हैं, खुशबू उतना ही रहता है। देखिए पूरा कली कली से भरा हुआ है। इसका फूल खिलेगा 3-4 दिन रहता है, उसके बाद सूख जाता है, फिर तब तक दूसरा नया डंगाल आ जाएगा। और इसमें भी आप नीचे नीचे का डंगाल काटते रहेंगे तो जो भी खाद दवाई डालेंगे वो काम करेगा। इसमें थोड़ा सा DAP डाल सकते हैं, ये हार्ड वाला पौधा है, इसका डंगाल जो है बहुत मजबूत रहता है, तो DAP डालने से जल्दी काम करता है। तो DAP आप 15 दिन में एक बार 10 दाना डाल दीजिए, साइड में थोड़ा दूर में मिट्टी में ऐसे करके दबा दिए तो ये क्या है, पूरा घना हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको तैयार कर सकते हो दोस्तों। बोनसाई बहुत ही बढ़िया बनता है। बोनसाई बनाना होगा तो ऐसे आप गोल फुटबॉल टाइप का बनाना है तो ऐसे काटते रहिए, ऐसे काटते रहिए तो एक गोल बन जाएगा। और हेज बनाना है आपके पास, जैसे घास लगा है, गार्डन है, तो इसको ला के बहुत सारा एक लाइन से 1-1 फीट में लगा दीजिए, पूरा हेज बनता है और खुशबू भी रहेगा। और इसको धूप में रखिए, धूप फूल वाला पौधा दोस्तों धूप में ही रखा जाता है। कम धूप है तो पानी कम डालिए, और कभी कभी स्प्रे करते रहना चाहिए। स्प्रे करने से क्या होगा, छोटा छोटा फंगस नहीं लगता है, उससे पौधा तैयार भी अच्छा होता है। तो ऐसे करके इसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। एक खुशबू वाला पौधा है, कुंदन का पौधा है, बहुत ही बढ़िया पौधा है। इसको आप ला लीजिए। इसको आप चाहे तो बेल कर सकते हैं, क्रीपर बना सकते हैं। आप चाहे तो छोटे में ऐसे ऐसे कटिंग करते रहेंगे दोस्तों। पौधा कोई भी हो, जैसे कोई भी बेल वाला पौधा हो, ऐसे काटते रहने से वो छोटे में बोनसाई टाइप का बन जाता है और गुच्छे गुच्छे में निकल फूल खिलता है। जैसे कि दोस्तों आप देखें बर, पीपल
कितना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, लेकिन उसको छोटा सा गमले में लगा देते हैं 4 इंची पॉट में, तो 10 साल 20 साल उसी में रहता है। लेकिन देखने के बाद ऐसे लगता है कि हम बड़े पेड़ के सामने खड़े हैं। कोई भी पौधा को कटिंग करते रहने से वो घना बन जाता है और छोटे में बड़ा पौधा का आनंद मिलता है। तो ये भी खुशबू वाला पौधा है, दोनों में आप कोई भी कर सकते हैं। इसका भी कटिंग लग जाता है। गमले में लगाएंगे तो 12 नंबर 10 नंबर गमला रहेगा, और ज़मीन में लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। पानी बस कम डालिएगा, ऐसे करके इसको भी कर। दोस्तों ये मोगरा का पौधा है। गर्मी का दिन में मोगरा सबसे बढ़िया पौधा है फूल का नाम से। इसमें फूल भी रहता है, खुशबू भी रहता है। इसको आप लाइए, कभी भी लाए तो पहले छोटा गमला में लगाइए, फिर बड़ा गमला में लगाइए। इस साल लाए 10 नंबर 12 नंबर में गमला में लगा कर रख दीजिए, उसी में फूल खिलते रहेगा। जुलाई अगस्त आता है तो ख़त्म हो जाता है फूल, उसी गमले में रहने दीजिए। अगले बार दिसंबर में उसका गमला चेंज कर दीजिए, 2 इंची बड़ा कर दीजिए। 10 नंबर में है तो 12 नंबर कर दीजिए, और दिसंबर में इसको कटिंग करना पड़ता है घना करके, तो इसमें खिलता है फूल। क्योंकि हार्ड वाला पौधा है, गर्मी में ज़्यादा फूल आता है। ठंडी क्या है, ठंडी आने के बाद में इस धूप कम पड़ जाता है, तो इसमें नया ब्रांच दे नहीं पाता, इसलिए इसमें फूल नहीं खिलता ज़्यादा। तो इसीलिए आप ठंडी में तो इसका फूल खिलता नहीं है, अब गर्मी में खिलेगा, बहुत ही खुशबू रहेगा, तो इसको आप ला सकते हैं। दोस्तों एक गंधराज का पौधा है जिसको सुगंधराज भी बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसमें गुलाब के जैसे सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलता है और पूरा फूल से भर जाएगा। इसको भी आप थोड़ा थोड़ा ऐसे कटिंग कर देंगे तो एक घना हो जाएगा खूब बढ़िया, और उसके बाद में साइड से निकलेगा गुलाब के जैसा, बहुत खुशबू रहता है। दोस्तों इसको छोटे गमले में 8 नंबर 10 नंबर गमले में लगाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। इसको लगाइए, आपके यहाँ पूरा खुशबू से भर जाएगा। तो गंधराज का पौधा बहुत ही अपने आप में बहुत बढ़िया है। में गर्मी में कम खिलता है, बारिश में और ठंडी में ज़्यादा फूल खिलता है। और इसके बाद तो अभी से तैयारी करेंगे तभी तो आपको बारिश में और ठंडी में फूल आएगा दोस्तों। तो ऐसे करके कर सकते हैं दोस्तों। छोटा छोटा झिल्ली में हम लोग तैयार कर लेते हैं कि पौधा लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसको एक बार समझना है। कौन सही से बता रहे हैं वो चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको बहुत आसान तरीका से हो जाएगा दोस्तों। कुंदन का पौधा लगा के बताऊँगा, जैसे नर्सरी से आप पौधा खरीद के ले जाते हैं तो ले जाके आप तुरंत लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या करना चाहिए बताऊंगा। इसमें गोबर खाद और मिट्टी मिला दिया हूँ, दोनों बराबर मात्रा में, क्योंकि गर्मी का दिन है तो भूसा का मात्रा आप थोड़ा सा मिला सकते हैं, नहीं है तो आप और कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको लेके झिल्ली फाड़ के ऐसे लगा दीजिए। गर्मी के दिन में लगाएंगे पौधा तो नीचे का मिट्टी नहीं तोड़ना चाहिए, मिट्टी तोड़ेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा। क्या है अभी हार्ड है, अभी तो ऐसी पौधा ख़राब होने का डर रहता है, तो इसीलिए मिट्टी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे करके लगा दीजिए। कभी भी लगाए दोस्तों, मिट्टी गमले से आधा इंची कम रखिए ताकि पानी खाद डाले तो जाए, और उसके बाद 2-3 दिन छाया में रखिए, उसके बाद धूप में रखिए। और नहीं तो आपको धूप में रख रहे हैं तो इसमें 3-4 दिन कम से कम 2-3 टाइम पानी डाल दीजिए, पौधा खूब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप रेगुलर उसके बाद एक दिन में एक बार पानी डालिए, बहुत है। ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। दवाई खाद जरूरी रहता है दोस्तों, दवाई डालना जरूरी रहता है। गर्मी के दिन में दवाई डालिए, खाद का मात्रा कम डालिए, ऐसे करके आप कर सकते हैं। पानी कभी भी डालें तो एकदम सुबह डालें, शाम को डालें, दोपहर में नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे करके आपका पौधा अच्छा रहेगा।